Hello student and warm welcome on my channel. Today we'll see bill of exchange second method textbook problem number 14. So let's begin. Now see here, journalize the following transaction in the books of Sudha. So we have to pass the journal entry of Sudha. So let's read first. Endorse Sonali's acceptance 2 month rupees 6,000 in favor of Urmila and paid cash 3,500 in full settlement of 10,000. ठीक है, समझ में आया कुछ? नहीं, सर के ऊपर से गया है. ओके, चलो आई विल एक्सप्लेन. मैंने क्या कहा है, जैसे धागे में गांठ होती है और हमें वो आहिस्ता आहिस्ता खोलनी होती है, बस हमें यही करना है यहाँ पे. एंडोर्स सोनालिस एक्सेप्टेंस. ठीक है, हमने एंडोर्स किया. एंडोर्स मतलब ट्रांसफर किया, किसी को दिया. क्या दिया हमने किसी को? सोनालिस एक्सेप्टेंस. हमने मतलब कौन? सुधा ने. ठीक है, जब भी यहाँ पे ऐसे होता है तो आपको कंसिडर करना है कि आप हो ये. तो सुधा ने मतलब हमने. हमने एंडोर्स किया है सोनाली का बिल 6,000 इन अ फेवर ऑफ उर्मिला. किसको ट्रांसफर किया है? उर्मिला को. ठीक है, आंखों के सामने लाना है. सुधा एक जगह पे सुधा खड़ी है. ठीक है, फिर उर्मिला भी खड़ी है और हमने एंडोर्स किया है मतलब दिया है उर्मिला को. क्या दिया है? एक बिल. किसका बिल था वो? सोनाली का. ठीक है, ये बिल है. तो हमने क्या किया? सुधा ने, ये सुधा है. ओके, 1 6, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सुधा है. ठीक है, सुधा ने, उसके पास एक बिल था सोनाली का, वो किसको दिया? उर्मिला को दिया. सो हु इज द गिवर? सुधा. ये सुधा कौन है? गिवर है. ठीक है, हु इज द रिसीवर? उर्मिला. ओके, ये तो पता चला है. इन अ फेवर ऑफ उर्मिला एंड पेड कैश. और कैश भी पेड की उसको, सिर्फ बिल नहीं दिया बल्कि कैश भी पेड की. कितनी? 3,500. तो यही पे हमें समझ में आता है कौन पे करता है. ऑफ कोर्स ड्रॉवी पे करता है. तो यहाँ पे सुधा, यहाँ पे ये एंट्री में क्या रोल कर रही है? सुधा यहाँ पे ड्रॉवी बन चुकी है. ठीक है, तो उसने क्या किया? सुधा को एक बिल भी दे दिया जिसका वैल्यू 6,000 था और कैश भी दे दी. ठीक है, कैश भी दे दी 3,500. ऐसे दोनों चीज उन्होंने उर्मिला को दी है. ठीक है, उर्मिला ये रिसीवर है उर्मिला. सो व्हाट गोज आउट फ्रॉम सुधा? बिल एंड कैश. हु इज द रिसीवर? उर्मिला. बट ये दोनों की टोटल देखो कितनी आती है? 9,500. बट हमें तो पे करना है 10,000. सो लेट्स सी. सी कैलकुलेशन दिया है मैंने. ओके, देखो उर्मिला को एक्चुअली सेटलमेंट के वक्त 10,000 पे करना था. ठीक है, उर्मिला को कितना देना था? सुधा कितना देने वाली थी उर्मिला को? 10,000. बट उसमें से उसने क्या किया? 6,000 का एक बिल था उसके पास. ठीक है, सोनाली का बिल था, वो भी उसने दे दिया. फिर उसने क्या किया? 3,500 भी दे दिया. लेकिन पे तो करना था 10,000. टोटल ये दोनों की आती है 9,500. सो 500 जो बैलेंस बचा है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? एज अ डिस्काउंट. ठीक है, सो एंट्री देखो क्या है. उर्मिला अकाउंट डेबिट बिकॉज शी इज द रिसीवर. रिसीवर का नाम लिख सकते हैं सुधा के बुक में. 2, हु इज द गिवर? ये किसने दिया है सब कुछ? सुधा ने. बट वी कैन नॉट राइट द नेम ऑफ सुधा. सो इंस्टेड ऑफ सुधा व्हाट गोज आउट फ्रॉम सुधा? बिल goes out, that is amount rupees 6,000. Then cash also goes out, that is amount 3,500 and discount 500. Why discount comes here credit side? As you know, discount is a nominal account. नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम. यहाँ पे 2 है मतलब क्रेडिट है. सो सुधा के लिए इनकम हुआ. एक्चुअली सुधा को उर्मिला को 10,000 पे करने थे, बट उसके पास सिर्फ इतनी कैश थी और एक बिल था. तो इस हिसाब से उसने हिसाब किताब कर दिया और बोला उर्मिला भी इतना ही पैसा ले ले. तो 500 ऑटोमेटिकली शी गेट डिस्काउंट. ओके, सो यहाँ पे भी आपको स्टार मार्क आपके टेक्स्ट बुक में करना है. देखो हर क्वेश्चन में एक ऐसे कुछ तो हटके दिया है उन्होंने, तो स्टार मार्क करो. बार बार हर एग्जाम को आप प्रैक्टिस करो. बोर्ड के एग्जाम में फिर एक बार प्रैक्टिस करो. आई होप आपको आ जाएगा. ठीक है, एंड मैंने पहले ही कहा है कि इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, इससे रिलेशन नहीं, इससे नहीं. तो अगर बाय चांस अगर आपको ये नहीं भी आया तो भी ठीक है. 1 2 3 ये 3 तो आ जाएगी आपको. सो पैनिक नहीं होना है. ठीक है, हमें समझ के करना है. ओके, चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन. और एंट्री क्या, नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल एंडोर्स एंड सेटलमेंट डन. आप इतना भी लिख सकते हो, बीइंग सेटलमेंट डन. ओके,
Now we'll move to the next. Discounted 2 months acceptance of Surya rupees 7,800 with the bank. Very simple. Discounted किया है, डिस्काउंट सिर्फ ड्रॉवर कर सकता है, तो यहाँ पे सुधा ड्रॉवर है. डिस्काउंटेड की एंट्री क्या आती है? याद करो, डिस्काउंटेड की एंट्री डिस्काउंट है मतलब डिस्काउंट का नाम तो आना जरूरी है. सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू. डिस्काउंट किया है तो बैंक को दे दिया है हमने बिल. सो गोज आउट टू बिल रिसीवेबल. अगर आपको याद रहेगा ना हमारी फर्स्ट मेथड, तो ये फर्स्ट मेथड में की थर्ड एंट्री, थर्ड वो केस है ना, और डिस्काउंट किया है क्या, एंडोर्स किया है क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है क्या, उसमें की एंट्री अगर आपने अच्छे से किया रहेगा फर्स्ट मेथड. So discount किया है 7,800, 10%, 2 months, everything is given. So see here calculation 1, 2, 3, 3 factor is necessary. So देखो आपने 3 factors लिए कि amount, rate of discount and 2 months. बैंक के पास 2 months के लिए वो बिल होने वाला है. So discount 130. So see here, it's very simple. Being bill discounted. ठीक है, ड्रॉवर के बुक में थोड़ा इजी जाता है हमें. Now next third one, we'll move to the third one. बैंक इनफॉर्म. बैंक ने इन्फॉर्म किया है मतलब बैंक के पास बिल है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे डिस्काउंटेड. ठीक है, मतलब बैंक से डिस्काउंट किया था. दैट अनुराधा एक्सेप्टेंस एपोस्ट्रोफी एस है, मतलब अनुराधा यहाँ पे ड्रॉवी है. बैंक यहाँ पे होल्डर है, बिल होल्डर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सुधा ड्रॉवर है. तो चलो, बैंक इनफॉर्म अनुराधा एक्सेप्टेंस 4,800 which was discounted डिसऑनर. ऐसा बिल डिसऑनर हुआ है जो डिस्काउंटेड किया था. ठीक है, एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस. सो चलो, डिसऑनर, डिसऑनर वर्ड कान पर गया तो हमें क्या सोचना है, डीफो. सो डेबिट में किसका नाम लिखेंगे हम, ड्रॉवी का. एंड हु इज द गिवर, बिल वापस किसने दिया, किसने रिटर्न किया बिल. ऑफ कोर्स बैंक के पास बिल था तो बैंक ने रिटर्न किया. हु इज द गिवर, बैंक. सो टू बैंक. सो इट्स अ 4,800 प्लस 120. अब ये कैलकुलेशन याद से करो. सो अमाउंट विल कम 4925. डन, वेरी सिंपल. सो देखो, 4 या 5 में से ना एक एक एंट्री हार्ड आ सकती है, सब एंट्री आपको हार्ड नहीं आएगी, डोंट वरी. ठीक है, तो अगर ये एंट्री आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो मैंने आपको पहले ही बोला है स्टार मार्क करो टेक्स्ट बुक में, बार बार यही प्रैक्टिस करो. ठीक है, नाउ विल सी द लास्ट वन. पूजा हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस. पूजा ने हॉनर्ड किया है विच वॉज डिपॉजिटेड बैंक फॉर कलेक्शन. चलो, एक ही पर्सन है यहाँ पे पूजा, तो बताओ यहाँ पूजा और सुधा यहाँ पे कौन है. नाउ पूजा ने हॉनर्ड किया है, ऑफ कोर्स ड्रॉवी बिल हॉनर्ड करता है क्योंकि उसे ही पे करना होता है, तो पूजा इज अ ड्रॉवी. यहाँ पे सुधा ड्रॉवर है, तो सुधा के बुक में एंट्री करनी है, मतलब यहाँ पे सुधा ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर की बुक में हॉनर्ड की एंट्री क्या आती है, जब बिल डिपॉजिटेड इनटू द बैंक हॉनर्ड होता है. ये बैंक फॉर कलेक्शन की केस है, और बैंक फॉर कलेक्शन मतलब बिल हॉनर्ड हुआ है. सो हमारे ही बैंक में पैसे आए हैं, हमारे मतलब सुधा के ही बैंक में पैसे आए हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बैंक चार्जेस नहीं दिया, अगर दिया होता तो हमने लिखा होता बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन. बट हियर दे हैव नॉट गिवन बैंक चार्जेस. सो ठीक है, विल डायरेक्टली राइट 16,400. ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन हॉनर्ड होता है, ये बहुत बार आ चुका है, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान रखो. ठीक है, बिल बैंक फॉर कलेक्शन हॉनर्ड हो चुका है, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है. ठीक है, सो बीइंग बिल गेट हॉनर्ड, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बीइंग बिल गेट हॉनर्ड. ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.